नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण एवं पूर्ण आवास नीति के तहत आत्मसमर्पण कार्यक्रम के तहत 3 बड़े नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। यह नक्सली 1 करोड़ के इनामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर हार्डकोर नक्सली आनंद दा के मारक दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं और सरेंडर करने वाले उग्रवादियों ने पुलिस के सामने कई राज खोले हैं। रिपोर्ट देखें। 3 बड़े नक्सलियों का रांची में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। सभी हार्डकोर नक्सली सेंट्रल कमेटी के मारक दस्ते के सदस्य। काजू उर्फ सूरज सरदार, रायमुनि उर्फ गीता और बैलून सरदार का सरेंडर। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने खोले कई राज। झारखंड पुलिस के सामने 3 नक्सली बैलून सरदार, काजू और गीता मुंडा ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के बारे में बताया जाता है कि ये सभी 1 करोड़ के नामी माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर हार्डकोर नक्सली अनल दा के मारक दस्ते के सक्रिय सदस्य रहे हैं। बैलून सरदार अपने साथियों के साथ मिलकर कई पुलिस कर्मियों को मार चुका है। बैलून सरदार नक्सली महाराज प्रमाणिक के साथ मिलकर काम करता था। नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील हम लोग उसके माध्यम से लगातार कर रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी पुनर्वास नीति है और उसके तहत पुलिस के द्वारा ये काम किया गया और उससे प्रभावित होकर जो इस क्षेत्र का जो मुख्य दस्ता है, जो मारक दस्ता है, उसके 3 सक्रिय सदस्य आज पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किए हैं। पुलिस के लिए और सभी जो बलों के लिए बहुत ही बड़ी मनोबल बढ़ाने वाली एक उपलब्धि है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने झारखंड पुलिस के समक्ष कई राज उगले हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। वहीं नक्सलियों ने भी अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि संगठन में कई तरह के शोषण किए जाते थे, इस वजह से सरेंडर करने का इरादा बना लिया। झारखंड पुलिस के अधिकारियों ने सीधी अपील करते हुए कहा कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नक्सली बैलून सरदार के खिलाफ 12 मामले दर्ज है, जबकि काजू के खिलाफ 9 मामले दर्ज है। वहीं नक्सली गीता मुंडा के खिलाफ 7 मामले दर्ज है। लेकर के जो वो पार्टी का सिद्धांत है वो सब भी सही से नहीं है। वो ग्रामीण का जो बोलता है भलाई करेंगे वो सब भी नहीं है। ग्रामीण तो का जो योजना सरकार का जो योजना जो ग्रामीण का पास भी नहीं पहुंचता है। नहीं सर, पैसा ऐसा नहीं मिलता था। सजा भी मिल जा रहा था, कुछ भी यह मैंने वहाँ की यह रहने वाला भी नहीं है। अभी भी यह भगने चाह रहा था। हम लोग सोचे कि सजा मिला कि यह 6 महीने का सजा दिया था। हम लोग यही गलती किए थे कि गीता सरदार 20-25 महिला थे। झारखंड सरकार ने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण नीति पर कई बड़े बदलाव किए हैं और इसका असर अब दिखना भी शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में कई बड़े नक्सली भी सरेंडर कर सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन सुशील के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, सरेंडर पॉलिसी के मद्देनजर ये 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और जाहिर तौर पर जो बाकी के नक्सली हैं जो अभी भी सक्रिय हैं, पुलिस बार बार उनसे अपील कर रही है कि वो भी मुख्य धारा में जुड़े और इस पॉलिसी का फायदा ले। देखिए, झारखंड पुलिस के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि 1 करोड़ के इनामी नक्सली अनल दा के दस्ते का सक्रिय सदस्य ये सभी थे, चाहे सूरज सरदार हो, बैलून सरदार हो, गीता हो। ये तीनों ऐसे उग्रवादी माओवादी थे जो कि अनल दा के जो संगठन में रह करके, उनके दस्ते में रह करके लगातार सक्रिय रह चुके हैं। ऐसे में इन तमाम लोगों पर पहले भी कई बार पुलिस के साथ मुठभेड़ में या पुलिस को निशाना बनाने को लेकर के लगातार नाम सामने आते रहे हैं। ऐसे में बैलून सरदार इस गिरोह का एक ऐसा प्रमुख व्यक्ति था, माओवादी था, जो कि अनल दा के साथ रहते हुए, इस दस्ते में रहते हुए पुलिस को कई बार चुनौतियां पेश की है और पुलिस को कई बार जो है निशाना बनाया गया। ऐसे में आत्मसमर्पण नीति के तहत आज तीनों ने झारखंड पुलिस के समक्ष जो सरेंडर किया है, इसमें एक तो बात साफ है कि आने वाले दिनों में झारखंड पुलिस को कई और ऐसे माओवादी हैं जो कि सरेंडर कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर इसका हम देखें, आत्मसमर्पण नीति को काफी लचीला बनाया गया ताकि जो मुख्य धारा
से भटके हुए लोग हैं वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और अपनी जो जीविका है उसे चला सके। इसे लेकर के लगातार राज्य सरकार भी इस पूरे दिशा पर पहल कर रही है और इस जो है वो देश के बेहतरीन जो एक तरह से कहे नीति के तहत इसे माना जाता है। और आज उसी नीति से प्रभावित होकर के 3 माओवादियों ने जिस तरह से सरेंडर किया है रांची के डीआईजी कार्यालय में, एवी होमकर जो कि आईजी ऑपरेशन है उनके समक्ष, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कार्यक्रम आज के लिए था। आज के दिन झारखंड पुलिस के लिए भी काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि ये 3 उग्रवादी माओवादियों के जिस तरह से लोग हैं इन तमाम लोगों में काफी सक्रिय रह चुके हैं, कई कांडों में ये वांटेड भी रह चुके थे। तो ऐसे में ये भी जो बातें सामने आई थी कि इलेक्शन के वक्त में, चुनाव के वक्त में बैलून सरदार आईईडी ब्लास्ट कर या फिर दूसरी चीजों को घटना को अंजाम देने के बाद चुनाव को प्रभावित करना चाहता था। लेकिन बिल्कुल ये नलदा के वैसे संगठन से जुड़े हुए थे जो कि मारक दस्ता जिसे कहते हैं। मारक दस्ता मतलब जब भी पेट्रोलिंग पार्टी या पुलिस को निशाना बनाने की या फिर मुठभेड़ की बातें सामने आती थी तो ये दस्ता काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया करता था। हालांकि जब बैलून सरदार से हमारी बातचीत हो रही थी तो उसमें बैलून सरदार ने ये सारी बातें कही और जानकारी दी कि अनल दाग के साथ में तकरीबन 20 से 25 लोग अत्याधुनिक हथियार के साथ लैस रहते हैं। हालांकि ये अपने आप को उस दस्ते में रहते हुए भी हथियार उसके पास नहीं होने की बातें सामने आई। इसके अलावे अगर हम कहें तो ये दस्ते में रहते हुए आईडी और दूसरे चीजों के एक्सपर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड पुलिस के लिए जो बेहद महत्वपूर्ण दिन रहा कि 3 माओवादियों को सरेंडर कराया गया। वहीं इस मंच से आईजी होमकर जो है, आईजी ऑपरेशन जो है एवी होमकर, इन्होंने 2 टूक संदेश देने की कोशिश की कि वैसे माओवादी, वैसे उग्रवादी, वैसे नक्सली जो मुख्य धारा से भटक चुके हैं और झारखंड पुलिस के नीति या राज्य सरकार की नीति से प्रभावित होकर के अगर वो वापस आते हैं तो सभी का तहे दिल से स्वागत किया जाएगा और इसी मंच से उन तमाम चीजों को सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि इनामी अगर नक्सली होते तो सभी के जो इनाम के जो रिवार्ड है वो इन नक्सलियों को ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस मंच से आह्वान किया गया कि वह मुख्यधारा से जुड़ने वाले माओवादी हैं वो भी सरेंडर कर जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड में लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस नक्सल ऑपरेशन के जरिए झारखंड में एक दबदबा एक तरह से कहा झारखंड पुलिस की रही है, सीआरपीएफ की रही है, जिसका असर यह है कि आज झारखंड में नक्सली गतिविधियों में लगभग लगाम लगाया जा चुका है। हालांकि सरायकेला के इलाके के अगर हम बात करें तो उन तमाम जगहों पर थोड़ी सी गतिविधियां देखने मिलती है, लेकिन नक्सल ऑपरेशन जो है वो मजबूती से उस इलाकों में चलाया जा रहा है। इसी का असर था कि 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया। इन सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने भी अपील की है अपने अन्य साथियों से कि वो मुख्य धारा से जुड़े और राज्य सरकार की जो नीति है उसे जोड़ करके जो सुविधा है वो प्रदान करें ताकि अपनी जीविका को आगे चला सकते हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में कौन कौन से और जो उग्रवादी है या नक्सली है या फिर टीपीसीए, जेजेएमपी जैसे छोटे उग्रवादी संगठन के जो लोग हैं इनमें से कितने लोग प्रभावित होते हैं। क्योंकि लगातार ये भी माना जा रहा है कि झारखंड पुलिस से कई ऐसे माओवादी उग्रवादी हैं जो लगातार संपर्क में है और सरेंडर करने की योजना बना रहे हैं और बातें चल रही है, लेकिन ये धरातल तक कब तक आता है ये सारी चीजें देखनी होगी। बैलून सरदार एक बड़े माओवादी के रूप में जाना जाता था और ऐसे में इसके सरेंडर होने से संगठन को इसका जो प्रभाव है, असर जो है वो संगठन में साफ तौर से देखा जाएगा। कि जिस तरीके से ये पॉलिसी है कि किस तरीके से समाज के मुख्य धारा में इन नक्सलियों को जोड़ा जाए और उसी पॉलिसी का नतीजा है कि आज 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।